नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट द रिजल्ट में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बेहतर होंगे। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे एक और न्यू वैकेंसी निकल करके आ रही है। आपका बिहार से ही आ रही है, बिहार से कृषि विभाग की तरफ से वैकेंसी निकल करके आ रही है। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से वैकेंसी निकल करके आ रही है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही न्यू जॉब का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुँचता रहे, चाहे बिहार का हो, चाहे तो और अदर स्टेट का हो, आपका गवर्नमेंट का जेई का हो या एई का हो, या और भी आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी जॉब होगा आप तक हमेशा पहुँचता रहेगा। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे दिया गया है आपका टेलीग्राम ग्रुप का, उससे भी जुड़ जाइए, ताकि जो भी आपका कुछ जॉब आता है, छोटा मोटा भी जॉब आता है, मतलब कि थोड़ी सी वैकेंसी भी अगर आती है तो उसके लिए आप वहाँ पे एलिजिबल होंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, तो बात कर लेते हैं मेरे भाई इस वैकेंसी की, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेती बिहार पटना की तरफ से ये वैकेंसी आपको निकाला गया है। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो नमेट है यहाँ पे के अधीन सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी आत्मा योजना के अंतर्गत जिला प्रखंड स्तर पर आत्मा योजना तथा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य योजना मद से विभिन्न रिक्त पद हेतु संविदा आधारित ये नियोजन हेतु नियमावली आपको दिया गया है। ठीक है, ये संविदा पे आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई कि आवेदन पत्र का आमंत्रण आखिर है कि आखिर पद यहाँ पे रिक्त कितने पद हैं, आपका शैक्षणिक योग्यता क्या चीज़ है, कार्य अनुभव क्या चीज़ है, या अधिकतम जो उम्र सीमा है वो क्या चीज़ है, आपका वेतन कितना आपको मिलने वाला है। ठीक है, मेन तो आपका सैलरी है मेरे भाई, तो सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छे तगड़ा सैलरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। 30,000 रुपया पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिल रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं मेरे भाई आखिर पोस्ट कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए प्रखंड तकनीकी प्रबंधन का यहाँ पे पोस्ट है, यानी कि आत्मा योजना के अंतर्गत जो प्रखंड स्तर पे ये पोस्ट है 288 यहाँ पे रिक्त पद है। कृषि उद्यान यहाँ पे देखिए योग्यता दिया गया कि कृषि अभियंत्रण या वानिकी, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान या मृत्यस्की या गव्य प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक की डिग्री आपको होना चाहिए, और यहाँ पे कुछ कार्य अनुभव भी आपको होना चाहिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, महाविद्यालय आदि के प्रधान द्वारा यहाँ पे देखिए निर्गत स्नातक के लिए न्यूनतम 3 वर्ष एवं स्नातकोत्तर के लिए 2 वर्ष का कार्य अनुभव ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपको यहाँ पे लगना चाहिए। ठीक है, और इसका सैलरी की बात कर ले तो आपने देखा ही है यहाँ पे 30,000 रुपये आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा जो पोस्ट है आपको 587 पोस्ट है, यहाँ पे टोटल मिलाकर लगभग 1100 के करीब में आपका पोस्ट है, 1050 1100 के करीब में। ठीक है, ये सहायक तकनीकी प्रबंधन का यहाँ पे पोस्ट है 587। यहाँ पे जस्ट वही चीज़ यहाँ पे है, आपको प्रौद्योगिकी स्नातक की डिग्री यहाँ पे चाहिए। 37 वर्ष यहाँ पे आपको उम्र सीमा आपको दिख रहा होगा, 37 वर्ष। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है अधिकतम यहाँ पे 7/1/2016 के अनुरूप में यहाँ पे 37 वर्ष आपको रहना चाहिए। यहाँ पे 25,000 रुपये आपको पर मंथ की सैलरी आपको देखने को मिल रहा है। तीसरा जो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग लेखपाल का, यहाँ पे बात कर लेते हैं 160 वैकेंसी बीकॉम आपको चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको अनुभव भी चाहिए, यहाँ पे 3 वर्ष का अनुभव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 27 वर्ष आपका न्यूनतम आयु, और आपकी सैलरी की बात करें तो 22,500 रुपये आपको पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं मेरे भाई यहाँ पे आशु लिपिक सह लिपिक, यहाँ पे इसका पोस्ट जो आपका है 6 यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, 6 पोस्ट है आपको। आशु लिपिक का प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में 6 माह का डिप्लोमा आपको चाहिए, और यहाँ से 3 वर्ष का कार्य अनुभव भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अधीन यहाँ पे दिख रहा है किसके किसके में आपको मिलना आपको अनुभव चाहिए। ठीक है, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना वर्ष आपको चाहिए। सारा यहाँ पे आपको क्राइटेरिया यहाँ पे एज रिलैक्सेशन से लेकर के 37 वर्ष यहाँ पे दिख रहा है। 22,500 रुपये आपको यहाँ पे भी सैलरी मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं संविदा पर नियोजन हेतु आखिर आपको योग्यता क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, आपको पात्रता क्या होनी चाहिए। तो अभ्यर्थी नागरिक होना चाहिए आपका, भारत का और बिहार के बाहर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी बिहार के होंगे उनको ही आरक्षण का केवल लाभ मिलेगा। उम्र सीमा की बात कर लेते हैं तो उम्र सीमा का यहाँ पे छूट जो होता है आपका, बिहार सरकार की जो छूट होती है वहाँ पे वो दिया जाता है। ओबीसी को 3 साल का छूट और SC ST को 5 साल का जो छूट दिया जाता है वो आपको यहाँ पे रहने वाला है। आरक्षण की बात करें तो बिहार सरकार के जो भी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार द्वारा राज्य सरकार की सेवाएं में सीधी नियुक्ति के लिए समय समय पर निर्धारित आरक्षण प्रावधान वर्तमान नियोजन में लागू होंगे, यानी सारे जो आपका नियम है यहाँ पे जो सारे चीज़ यहाँ पे आरक्षण के लिए लागू हो गए। ठीक है, बात कर लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया मेरे भाई, तो वो आपको ऑनलाइन आपको इस वेबसाइट पे आपको जाकर के यहाँ पे फिल करना है www.bameti.org पे आपको जाकर के यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। आवेदन पत्रों से संबंधित जो डाटा का साधारण DBT कोषांक कृषि विभाग के माध्यम से लिंक लेकर किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र का जो तिथि है आपका 15 अप्रैल, यहाँ पे देखिए 15 अप्रैल इतना अपराह्न 5 बजे तक सबमिट किया जा सकता है, यानी कि आपको लास्ट जो आपका डेट हुआ आपका 15 अप्रैल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोई अभ्यर्थी जो भी होंगे वो 2 जिला में एक से अधिक पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। काउंसलिंग के पश्चात योग्य अभ्यर्थी को नियोजन पत्र दिया जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे बात कर लेते हैं, सारा चीज़ आपको डेट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि डेट कब से कब तक है। यहाँ से सारा चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि ड्राफ्ट ऑफ लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 18 अप्रैल 2023। यहाँ पे आवेदक अपने डीबीटी को कृषांक को भेज सकते हैं 22 से 23 अप्रैल तक। आपत्तियों के निस्तारण से फाइनल लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड जो होगा 29 अप्रैल को। आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्र जो डाउनलोड होगा आपका, ठीक है, वो आपका 2 से 5 मई को आपको डाउनलोड होगा जिला स्तर पर, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे और भी चीज़, यहाँ पे आगे जो भी है आपको काउंसलिंग के समय में क्या आपको काउंसलिंग के लिए दायित्व होगा। शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी के लिए जो भी आपका होगा 5 गुना आपको बुलाया जाएगा, 5 गुना बुलाया जाएगा, उसमें से आपको सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि यहाँ पे जिला स्तरीय जो समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे। आपको जो कार्य यहाँ पे आवेदन, देखो आवेदन पत्रों को सभी मतलब कि आवेदन पत्रों एवं सभी प्रमाण पत्रों को सत्यापन करना होगा। ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया कि जो भी आपका जिला स्तरीय समिति होगी निम्नलिखित कार्य आपके होंगे, ठीक है। नियोजन की प्रक्रिया कैसे है, तो फाइनल लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है। और भी यहाँ पे वेटेज है, किसका वेटेज है, कितना अंक आपको चाहिए, कितना आपका 10th में है तो आपका होगा, तो ये सारे चीज़ यहाँ पे तकनीकी प्रबंधन के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तकनीकी प्रबंधक के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कुल 100 अंक का मेधा सूची निम्न प्रकार से तैयार किया जाएगा, जो 80 अंक होंगे यहाँ पे, यानी कि 80% जो यहाँ पे अंक है मैट्रिक के कुल प्राप्त अंक और इंटरमीडिएट के कुल प्राप्त अंक और स्नातक के कुल प्राप्त अंक का बटा 3 गुना 0.80, यानी कि 80% आपको यहाँ से मार्क्स आपको मैट्रिक, इंटर और आपका स्नातक का लिया जाएगा। और जो 10 अंक आपका यहाँ पे लिया जाएगा वो आपको अनुभव का लिया जाएगा। 1 साल का अनुभव है आपको तो 2 अंक मिलेगा, 2 साल का अनुभव है तो 4 अंक मिलेगा, यानी कि अधिकतम आपको 5 साल का अनुभव यानी कि 10 अंक आपको मिलने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अतिरिक्त योग्यता है, तो यदि आपका स्नातकोत्तर में 75% अंक एवं उससे अधिक पर है तो आपको 5% यहाँ पे मिलने वाला है, 60% से अधिक है तो आपको 2 अंक यहाँ पे मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको कि ये प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक, इंटर व स्नातक के लिए प्रतिशत प्राप्त अंक के आधार पर अधिकतम 80 अंक आपको मिलेगा। यहाँ पे वो सारी चीज़ आपको देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि 80% आपका इसके लिए होगा, कार्य अनुभव के लिए आपको 10 अंक दिया जाएगा। उसके बाद कैसे कैसे कार्य अनुभव के लिए है कि 1 साल यदि आपका कार्य अनुभव एक्सपीरियंस है तो आपको 2 अंक मिलेगा, 2 साल है तो 4 अंक, 3 साल है तो 6 अंक, 4 साल है तो 8 अंक, 5 साल है तो 10 अंक, यानी कि अधिकतम 10 अंक मिलेगा। और जो वेटिंग लिस्ट है आपको 2 गुना प्रतीक्षा सूची आपको बनाया जाएगा, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेखपाल के पद के लिए बात कर लेते हैं तो इसमें भी जस्ट 85% आपका, उसमें 80% था, इसमें 85% आपका मैट्रिक, इंटर और स्नातक के कुल अंक और कार्य अनुभव जो आपका एक्सपीरियंस होगा उसमें आपको 10 अंक यहाँ पे दिया जा रहा है अधिकतम, ठीक है। और बिहार के अवस्थित विद्यालय या महाविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नियोजन में प्राथमिकता दी जाएगी और प्राथमिकता के तौर पर ऐसे अभ्यर्थी को 5 अंक अतिरिक्त भी आपको दिया जाएगा। किनको, बिहार में स्थित जो है आपका विश्वविद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को। शैक्षणिक योग्यता के लिए 85% और कार्य के लिए आपको प्रत्येक ईयर 2 अंक का आपको यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। आंसू लिपि के लिए यहाँ पे 75% आपको यहाँ पे अंक मिलने वाला है, यानी 75 अंक आपका मैट्रिक और इंटर और यहाँ पे स्नातक का मिलने वाला है। कार्य अनुभव का 10 होगा और 10 होगा और दक्षता जो आपका जाँच होगा, कुछ आपके टेस्ट होंगे वहां पे, उसके लिए आपको 10 अंक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक, यहाँ सारा चीज आपको पूरा डिटेल्स में नोटिफिकेशन भी आपको दिया गया, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको नोटिफिकेशन जो आपका है वो सारे चीज आपको वहां पे मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे उक्त पद के कंप्यूटर संचालन हेतु आंसू लिपि का जो ज्ञान आवश्यक है, कम से कम 25 शब्द यहाँ पे टाइपिंग भी आपको देखने को मिलेगा कि आपको 25 वर्ड यानी कि 25 वर्ड पर मिनट यानी WPM का आपको यहाँ पे स्पीड चाहिए। हिंदी में 30 वर्ड आपको चाहिए, ठीक है। और अंग्रेजी में भी आपको यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है। जो हिंदी में होंगे उनके लिए अलग है, इंग्लिश के लिए होंगे उनको अलग है। 25 शब्द पर मिनट हिंदी में और 30 शब्द पर मिनट आपको इंग्लिश में आपको यहाँ पे चाहिए आपको टाइपिंग, ठीक है। बात कर लेते हैं इसमें और भी चीज, नियोजन की अवधि क्या है, तो आपको 60 वर्ष की आयु तक के लिए अथवा दोनों में से जो पहले हो उसके लिए आपको किया जाएगा, परंतु प्रत्येक वर्ष संविदा कर्मी के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के क्रम यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो ऐसे कर्मी को भी सेवा मुक्त किया जा सकता है, यानी कि 60 वर्ष तक आपकी समझिए कि परमानेंट ही आपके वैकेंसी रहने वाली है, समझ जाइए। तो नियोजन की समाप्ति आपको है कि संविदा पर नियोजन योजना अवधि अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक के लिए आपको हो जाएगा और दोनों में से जो आपका हो जाएगा वही चीज़ है, यानी कि आप अच्छे से कार्य करेंगे तो आप हमेशा के लिए भी वहाँ पर रह सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 10 से 41 पोस्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बस मेरे भाई वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं, जैसे ही न्यू नोटिफिकेशन आता है आप लोग तक मैं जरूर लेकर के आता हूँ। तब मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त।